नमस्कार दोस्तों। किशोर श्रीवास्तव जी साहित्य और कला की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। आइए पढ़ते हैं उनकी एक लघु कथा होली की गुजिया। कल तक एक दूसरे की जान के प्यारे आज एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए थे। दोनों धर्मों के बीच घृणा और नफरत की भावना अपने चरम पर थी। मोहसिन और रमन का एक दूसरे के घर आना जाना, उठना बैठना सब कुछ पिछले हफ्तों से बंद था। पर रमन और मोहसिन कहाँ मानने वाले थे। वे अभी भी छिप छिप कर एक दूसरे से मिल रहे थे। जिस दिन इलाके में दोनों कौमों की दुश्मनी चरम पर थी, उस दिन भी वे दोनों छिपकर खेल कूद में मस्त थे। इधर घर वाले परेशान से उन्हें इधर उधर ढूंढने में लगे हुए थे। अचानक एक दंगाई पिस्टल लिए उनकी ओर लपका और अंधाधुंध उन बच्चों पर गोलियां चला दी। हालांकि उसके टारगेट पर रमन था, पर गोली लगने से जान गलती से मोहसिन की चली गई। मोहसिन की मौत से दोनों घरों के बीच नफरत की खाई और गहरा गई। एक हफ्ते बाद होली थी। रमन की मां को कुछ खटक रहा था। उसे लगा आज फिर मोहसिन गुजिया खाने की आस लिए उसके घर आएगा और रमन उसकी नजरें बचाकर उसे ढेर सारी गुजिया ले जाकर खिलाएगा। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोई मोहसिन रमन से मांगकर गुजिया खाने नहीं आया। आज रमन भी बहुत उदास था। होली के अगले दिन किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया तो रमन की मां ने ही दरवाजा खोला। सामने मोहसिन की मां को देखकर वह भौचक्की रह गई। अभी वह कुछ समझ पाती कि मोहसिन की मां उसके आगे अपना पल्लू करते हुए भर्राए गले से बोली, बहन जी माफ करना, आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल कल रात मोहसिन मेरे सपने में आया था और आपके घर की गुजिया खाने की इच्छा जता रहा था। अगर आपके पास 2-4 गुजिया बची हो तो प्लीज मुझे दे दें, आपका बहुत एहसान होगा। मैं गुजिया मोहसिन की कब्र पर जाकर रखाऊंगी। शायद उसकी रूह को शांति और तसल्ली मिल जाए और गुजिया की मिठास दोनों कौमों की घुली जहर को भी धो डाले। मोहसिन की मां की बातें सुनकर रमन की मां फफक कर रो पड़ी। उधर से भी आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। गुजिये का डब्बा मोहसिन की मां को थमाते हुए रमन की मां ने उसे गले से लगा लिया। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर घंटों रोती रहीं। उम्मीद है आपको किशोर जी की यह लघु कथा पसंद आई होगी।